हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें। और ये है क्लास 5 की, क्लास 5वीं की, कक्षा 5वीं की अनुगूंज बुक, इसका पाठ नंबर 5। तो सबसे पहले हम अपनी कविता को पढ़ लेते हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं ज़रा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब हैं गोकी। वाह जी वाह, हमें बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। ये मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो कविता है ये एक 10-11 साल की लड़की के दृष्टिकोण से लिखी गई है। इस कविता में एक छोटी बच्ची होती है जो हर रोज़ अपने घर की खिड़की से रात में चाँद को देखा करती है और हर रात चाँद को इस तरह देखते हुए वो चाँद से थोड़ी सी गप्पें लगाती है और उसे एक बात पता चलती है चाँद के बारे में। वो बात क्या है कि चाँद को घटने बढ़ने की बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होती। अब ये एक्चुअल में तो आप लोग जानते हो कि यहाँ जो घटने बढ़ने की बात हो रही है वो वस्तुतः पूर्णिमा और अमावस्या है, लेकिन इस कविता में उस बच्ची के भोलेपन का दृष्टांत मिलता है, यानी उसकी इनोसेंस का एग्जाम्पल मिलता है। अब उस बच्ची को कभी किसी ने बताया ही नहीं होगा कि ये वस्तुतः पूर्णिमा और अमावस्या हैं, तो इसीलिए वो बच्ची अपनी इमेजिनेशन यूज़ कर रही है, अपना ही छोटा सा दिमाग लगा रही है और सोच रही है कि ये चाँद आखिर ऐसे घटता बढ़ता क्यों है, इसे तो कोई बीमारी सी लगती है। और इस बच्ची की इसी कल्पना को कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से कविता के रूप में उतारा है और इस कविता का नाम दिया है चाँद से थोड़ी सी गप्पें, यानी कि चाँद से थोड़ी सी बातचीत। गप्पें मतलब बातचीत। कैसी बातचीत? मस्ती भरी। हम गप्पें किससे लगाते हैं? अपने दोस्तों से लगाते हैं ना गप्पें। तो यहाँ इस कविता में ऐसा ही दिखाया है कि ये जो बच्ची है ये चाँद से इस तरह बात कर रही है जैसे हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं। तो चलो अब लाइन बाय लाइन इस कविता को अच्छे से समझ लेते हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। मतलब कि गोल है खूब मगर आप बिल्कुल गोल हो, लेकिन आप मुझे कुछ तिरछे नज़र आते हो, यानी कि कुछ टेढ़े नज़र आते हो। यहाँ तिरछे का मतलब है चालू, चालू नज़र आते हो आप मुझे। यहाँ तिरछे का व्यंग मारा है। तिरछे का मतलब टेढ़ा नहीं है, लिटरल मीनिंग नहीं है। तिरछा मतलब आप मुझे कुछ तेज, कुछ चालू नज़र आते हो, कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहे हो आप। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। आपने सारा आकाश पहना हुआ है तारों से जड़ा हुआ। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, और पूरा आकाश आपने पहना है, सिर्फ आपने अपना मुंह खोला हुआ है। मुंह खोला हुआ है यानी सिर्फ आपका मुंह दिखाई दे रहा है, बाकी पूरी बॉडी पर आपने आकाश पहना हुआ है तारों जड़ा। जैसे कंबल ओढ़ के कोई बैठता है ना, सिर्फ मुंह दिखाई देता है उसका। तो आप मुझे कुछ चालू नज़र आते हैं, कुछ टेढ़े नज़र आते हैं। गोल तो हैं आप खूब मगर, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगती है।
सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। ऐसे गोरा चिट्टा यानी कि एकदम फेयर और चमकीला सुंदर सा आपका चेहरा है, गोल मटोल सा, राउंड राउंड सा, और सिर्फ आपका मुंह ही दिख रहा है। बाकी पूरी बॉडी पर आपने काला जैसे कोई कंबल ओढ़ता है ना, ऐसे पोशाक पहनी हुई है। पूरा तारों भरा आकाश आपने ओढ़ा हुआ है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, यानी अपनी ड्रेस, अपनी पोशाक को, वो जो आपने कंबल सा ओढ़ा हुआ है, उसको आपने कहाँ फैलाया है? चारों सिमत। चारों सिमत मतलब चारों दिशाओं में, सब तरफ फैलाया हुआ है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, खूब हैं गोकी। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत कि पता नहीं आपने अपने आप को पूरा क्यों ढका है, खाली मुंह ही खोल के रखा है, सिर्फ मुंह ही दिखाई दे रहा है। आप मुझे कुछ तिरछे नजर आते हैं, कुछ तो चालू हैं आप, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। जाने कैसे, खूब हैं गोकी, लेकिन आप खूब हैं। खूब हैं मतलब आपकी क्या बात है, निराले हैं आप। गोकी मतलब हालांकि आप एकदम निराले हैं, लेकिन कुछ तो तिरछे नजर आते हैं मुझे। और एकदम से उसे पता लग गया, वो कहती है, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। तो अब ये जो 10-11 साल की लड़की है, ये कहती है, अच्छा वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। निरा मतलब पूरा, हमको पूरा बुद्धू ही समझा है क्या? हम जानते नहीं हैं जैसे कि आपको कोई तो बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। अच्छा, अब मुझे समझ आया, आपको कोई बीमारी है। और ये बीमारी क्या है? जब आप घटते हैं यानी कि अपना साइज छोटा करते हैं तो बस घटते ही चले जाते हैं। यानी कि जैसे चांद धीरे धीरे रोज़ घटता है और अमावस आ जाती है तो गायब हो जाता है, और फिर धीरे धीरे बढ़ता है, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। मतलब वो इस बात पर जोर देकर कह रही है वो लड़की कि आप बिल्कुल दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल गोल ना हो जाए। ये आपकी प्रॉब्लम है। दम नहीं लेते हैं मतलब बिल्कुल रेस्ट नहीं लेते, बस ये घटने बढ़ने का आपका कार्यक्रम चलता ही रहता है। बिल्कुल गोल ना हो जाए यानी पूर्णिमा के दिन चांद बिल्कुल गोल हो जाता है, पूरा राउंड हो जाता है। बिल्कुल गोल यानी कि एकदम राउंड चांद। ये मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। इस लाइन का क्या मतलब है कि ये मर्ज, आपकी ये प्रॉब्लम, ये बीमारी अच्छा ही नहीं होने में आता है, यानी कि आपकी ये प्रॉब्लम ठीक ही नहीं होती है, ये बीमारी आपकी ठीक ही नहीं होती है घटने बढ़ने की। तो इस तरह ये लड़की चांद से गप्पे मार रही है। ये कविता शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखी है, और कितनी सुंदर लिखी है ना बच्चों? तो चलो, अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक और पाठ के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको अपनी हिंदी या इंग्लिश बुक में कोई भी ऐसा चैप्टर हो, ऐसा पार्ट हो जो आप चाहते हो कि मैं उसकी वीडियो बनाऊं एक्सप्लेनेशन की, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। ठीक है, तो चलो, आई विल टेक योर लीव। बाय बाय।